क्लास 10th आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 50 जिसका टॉपिक है व्रत के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। व्रत के क्षेत्रफल के बारे में तो हम पिछली वर्कशीट में पढ़ ही चुके हैं। आज हम बात करेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है, याद कीजिए और उत्तर दीजिए। जो आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा है उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। देखिए व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये आप फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। सेकंड देखिए 3 सेंटीमीटर और केंद्र ओ वाला एक व्रत बनाइए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ना 3 सेंटीमीटर जो दिया है वो त्रिज्या है। आपको एक व्रत बनाना है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, सेंटर ओ है और केंद्र में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए इसकी 2 त्रिज्याएँ बनाइए। तो आप ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपने प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी भर करके पेंसिल फिट कर ली है और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज आपने प्रकार की नोक रखी है, ठीक है, और उस प्रकार को कहाँ तक खोलेंगे, 3 सेंटीमीटर की दूरी तक, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक वृत्त इस तरह से बना देंगे, ओके। और यहाँ आप लिख देंगे 3 सेंटीमीटर क्योंकि ये त्रिज्या है, ओके। अब आपको क्या करना है, केंद्र में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो यानी कि आपको यहाँ सेंटर सपोज ये है ओ पॉइंट आपने मान लिया, तो यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाना है सेंटर पे और एक त्रिज्या और बनानी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। आप डी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्लास 9th में आपको प्रकार से कोण बनाने सिखाए गए हैं तो आप प्रकार से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। आप सिंपल यहाँ पर प्रकार रखेंगे, प्रकार की नोक, एक छोटा सा अर्धवृत्त बनाएंगे इस तरह से, कोण बनाने आपको आते हैं। फिर प्रकार की नोक आप यहाँ रखेंगे और एक पहली चाप लगाएंगे। पहली चाप 60 डिग्री की होती है और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए और ये आपका हो गया बी। ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ये आपकी 2 त्रिज्याएँ हो गई, ओ ए और ओ बी। और ये जो कोण आपका बीच में यहाँ पे बना, केंद्र पर कोण बना, ये हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये इस तरह से बनेगा थोड़ा, ठीक है, ओके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, पूरे व्रत का केंद्रीय कोण कितना होता है। यानी कि आप अगर सेंटर की बात करें, जैसे सपोज हमने यहाँ पे ये वाला ले लिया है, ये व्रत है, ये सेंटर पे जो पूरा कोण बनता है, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा 360 डिग्री, ओके। अब देखिए ये जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक, देखिए व्रत का त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, देखिए जैसे कि इसमें नाम से हमें पता चल रहा है त्रिज्या से मिलकर ये बना हुआ है। तो यहाँ आप अगर ये डायग्राम देखते हैं तो ये 2 त्रिज्याएँ हैं, ये 2 त्रिज्या हैं और ये व्रत की परिधि का एक भाग है जिसे हम चाप कहते हैं। तो त्रिज्याओं और इस चाप के बीच का जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। अब देखिए त्रिज्यखंड होता है 2 तरह का, एक लघु और एक दीर्घ। तो ये छोटे वाला जो पार्ट है इसको हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक है। ये वाला जो है, ये आपको पीला भाग जो दिख रहा है ये हो गया लघु त्रिज्यखंड क्योंकि ये छोटा भाग है, और ये नीला भाग जो दिख रहा है ये हो गया आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, ओके। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड व्रत का वह भाग होता है जो 2 त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा होता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्धव्रत और चतुर्थांश क्या होता है। देखिए व्रत का जो एग्जैक्ट हाफ पार्ट होता है यानी कि आधा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्धव्रत। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो डार्क है, ठीक है, ये क्या है, ये अर्धव्रत है, और ये जो लाइट वाला है ये भी एक अर्धव्रत है। यानी कि एक व्रत में से 2 अर्धव्रत बनते हैं, ओके। और यहाँ पर जैसे कि जो केंद्रीय कोण होता है पूरे व्रत पर कितना होता है, 360 डिग्री का मैंने भी बताया था। तो अर्धव्रत में जो केंद्रीय कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, देखो यहाँ पर लिखा है व्रत का आधा जो भाग होता है वो अर्धव्रत होता है और केंद्रीय कोण कितना होता है, 180 डिग्री। अब बात करते हैं चतुर्थांश की। ये जो डायग्राम दिया गया है यानी व्रत का चौथा भाग, चौथाई भाग जो होता है उसे हम चतुर्थांश कहते हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, 360 का चौथाई यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको 90 डिग्री का कोण बना हुआ नज़र आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या दिया है, दैनिक जीवन में त्रिज्यखंड के कुछ उदाहरण। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने इस तरह की आकृति देखी, 2 त्रिज्या और ये चाप, व्रत की चाप हो गई, इस तरह का जो ये पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं,
त्रिज्यखंड। तो अब आप ये बताइए कि क्या आपने इस तरह की आकृति अपने दैनिक जीवन में कहीं देखी है? हाँ, बिल्कुल देखी है। सबसे ज़्यादा तो जो आपका वन ऑफ द फेवरेट फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा में ये जो आप ऐसे स्लाइस कट करके निकालते हैं, ये किस आकार की होती है? ऑब्वियसली त्रिज्यखंड। जैसे आप पाई चार्ट देखते हैं, ये जो पाई चार्ट है, यहाँ पर ये जो भाग होते हैं इसके, ठीक है, जिसके द्वारा सूचना दर्शाई जाती है, ये प्रत्येक भाग जो क्या है, ये प्रत्येक भाग त्रिज्यखंड है। ओके, इस तरह की आपने आकृति देखी, इस तरह से क्रॉस लगा हुआ, सर्कल में क्रॉस लगा हुआ है, तो ये प्रत्येक भाग जो है ये सब क्या है, त्रिज्यखंड है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंटरेस्टिंग आपको नज़र आ रहा है, ब्लैक में येलो कलर, ये है पैकमैन। ये एक गेम है जो हो सकता है आपने काफ़ी बच्चों ने खेला भी हो या नहीं खेला हो, तो कभी आपने देखा हो, नाम सुना हो। ये पैकमैन नाम का एक गेम होता है, ठीक है, जिसमें कि इस तरह की ये फिगर आपको नज़र आती है। तो ये भी तो एक त्रिज्यखंड है ना, ये लघु और ये दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये कुछ उदाहरण है आपके दैनिक जीवन में जहाँ पर आपने त्रिज्यखंड की आकृति देखी है। इसके अलावा आपने कुछ और भी आकृतियाँ देखी होंगी जो कि त्रिज्यखंड जैसी होंगी। तो अगर आपने ऐसी कुछ आकृतियाँ देखी हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके।